1 2 3 स्टार्ट। अभिलाषी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट किया था कि कुछ साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि जब वे अभियुक्त के घर पहुंचे तब वे अभियुक्त को 2-4 तमाचा मारे। यह साबित है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति वहीं पर पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट करने के पूर्व लेखबद्ध किया गया था। एक साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि उन्होंने साक्षीगण अभियुक्त से सही तथ्य बतलाने के लिए कहा था, अन्यथा उसे मारा पीटा जाएगा। अब प्रश्न इस संबंध में है कि क्या वे चीज़ें साक्ष्य में न्यायिकेतर संस्वीकृति की ग्राह्यता को प्रभावित करती है या नहीं? जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति की सत्यता के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि क्या उत्प्रेरणा, धमकी या वचन अभियुक्त को वे अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे जो उस उपधारित करने के लिए युक्तियुक्त प्रतीत हो कि संस्वीकृति बयान देकर वह किसी लाभ को प्राप्त कर सकेगा अथवा किसी बुराई से बच सकेगा। केवल उपरोक्त तथ्यों की अभियुक्त को 3-4 तमाचा मारा गया था से यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायिकेतर संस्वीकृति अपना मूल्य खो देती है या कि उसे किसी धमकी के अधीन दिया गया था जब तक यह साबित नहीं होता है कि उक्त धमकी के वास्तव में अभियुक्त को ऐसा बयान करने के लिए उत्प्रेरित किया गया था। उपरोक्त तथ्यों से यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायिकेतर संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा धमकी के अधीन किया गया था। तथ्य के साक्षीगण के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे किसी प्रकार की धमकी अभियुक्त को ऐसा कथन करने के लिए दी गई थी। यह प्रतीत होता है कि जब मृत शरीर बरामद किया गया था और गांव वालों को सूचित किया गया था कि मृतका को अभियुक्त के घर से उसके साथ पिछली शाम को जाते हुए देखा गया था, तब साक्षीगण अभियुक्त के पास पहुंचे थे और उससे मृतका का पता बताने के लिए कहा गया था। तत्पश्चात अभियुक्त ने गांव वालों के समक्ष इन समस्त तथ्यों को प्रकट किया जिसे मामले को अन्य परिस्थितियों से भी समर्थन प्राप्त होता है। पैरा इससे पृथक उन साक्षीगण जिनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की गई थी कि कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही इस मामले में अभियुक्त को झूठे फंसाने का कोई कारण ही था। इन परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य का सुसंगत टुकड़ा है और वह अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया किया गया था। इसके अतिरिक्त गांव वालों ने उक्त न्यायिकेतर संस्वीकृति को कैसेट पर रिकॉर्ड करवा लिया था जिसे पुलिस को सौंप दिया गया था। कैसेट में लिया गया बयान प्रदर्श का 2 है। तथ्य के साक्षीगण के परिसाक्ष्य से यह साबित नहीं है कि उक्त बयान धमकी देकर बलपूर्वक कैसेट में रिकॉर्ड किया गया था जिसे वास्तव में पुलिस को आने के पूर्व रिकॉर्ड किया गया था। न्यायिकेतर संस्वीकृति लेखबद्ध करने के पश्चात परिवादी पुलिस स्टेशन गए थे और इन सब तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रातः लगभग
8:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना स्थल से पुलिस स्टेशन की दूरी 12 किलोमीटर है। स्टॉप।